तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंजर्वेटिव फटीग फेल्योर क्राइटेरिया। इन चारों क्राइटेरिया में सोडरबर्ग, मॉडिफाइड गुडमैन, एएसएमई क्राइटेरिया या एलिप्स और गर्बर क्राइटेरिया में तो कौन सा सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव क्राइटेरिया। तो अगर हम लोग चारों का ग्राफ बनाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि किसका रीजन ऑफ सेफ्टी स्मॉलेस्ट है, जिस क्राइटेरिया का रीजन ऑफ सेफ्टी सबसे छोटा होगा, जाहिर सी बात है वो जो क्राइटेरिया वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, सेफर होगा या सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो अगर कंजर्वेटिव देखना है तो ये देखो किसका रीजन ऑफ सेफ्टी सबसे छोटा है। तो हम लोग चारों क्राइटेरिया का रीजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ सर। अच्छा, कोई भी क्राइटेरिया आ रहा है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन में तो उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ क्या होगा, हम लोग दो एक्सिस लेंगे। वाई एक्सिस में हमेशा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आएगा और एक्स एक्सिस में हमेशा मीन स्ट्रेस आएगा। अब सब क्राइटेरिया का ग्राफ बनाते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में सोडरबर्ग क्राइटेरिया बोल रहा है। सोडरबर्ग क्राइटेरिया में ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम लोग को इंटरसेप्ट ध्यान में रखना है। सोडरबर्ग क्राइटेरिया बोलता है कि जब मेरा केवल सिग्मा एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आएगा यानी वाई एक्सिस में, उस समय फेल्योर का क्राइटेरिया एंडोरेंस लिमिट दैट इज एसई होगा। जब कह रहा मेरा केवल मेरा मीन स्ट्रेस आएगा, मीन स्ट्रेस यानी सिग्मा मीन वाला एक्सिस पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उस समय फेल्योर का क्राइटेरिया यील्ड स्ट्रेंथ होगा दैट इज एसवाईटी एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया, यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज एसवाईटी। और अगर इन दोनों को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला दे तो जो लाइन बनेगा वो सोडरबर्ग लाइन होगा। ठीक है, मैं येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो लाइन है ये सोडरबर्ग लाइन है और एक्चुअल डिजाइन इस लाइन से बनने वाले रीजन के अगर अंदर आ रहा है, अभी रीजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कई सारा क्राइटेरिया बनाना है, बट इस लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर आ रहा है तो वो सोडरबर्ग क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होगा, सेफ होगा। तो जो लाइन 1 है वो सोडरबर्ग लाइन का ग्राफ है और एक्चुअल डिजाइन इस लाइन से बनने वाले रीजन के अंदर आ रहा है तो सोडरबर्ग क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होगा, सेफ होगा। तो इस लाइन को मैं सोडरबर्ग लाइन बोल दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, सेकंड जो मेरे को कंपैरिजन करना है, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, मॉडिफाइड गुडमैन। तो मॉडिफाइड गुडमैन बना लेते हैं। मॉडिफाइड गुडमैन के लिए हम लोग को दो ग्राफ बनाना पड़ेगा एक्चुअल में। तो ध्यान देना, मॉडिफाइड गुडमैन क्या बोलता है कि गुडमैन लाइन और लैंगर लाइन में जो ज़्यादा सेफर है दैट इज मॉडिफाइड गुडमैन। उसके पहले गुडमैन लाइन बनाना पड़ेगा। गुडमैन लाइन क्या बोलता है, हम लोग को बनाना मॉडिफाइड गुडमैन है बट उसके लिए दो क्राइटेरिया आना चाहिए, गुडमैन और लैंगर। गुडमैन क्राइटेरिया में भी एक ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो कैसा बनेगा, तो गुडमैन लाइन बोलता है कि वाई एक्सिस यानी एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में अगेन फेल्योर का क्राइटेरिया एंडोरेंस लिमिट दैट इज एसी होगा। लेकिन एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस पे जो फेल्योर का क्राइटेरिया है दैट विल बी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है एसवाईटी से ज्यादा होगा क्या, यानी एसयूटी। और अगर मैं इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से बना दूं, मैं इस कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ मॉडिफाइड गुडमैन के लिए, बट अभी तो ये गुडमैन लाइन बना है, तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो दैट इज गुडमैन लाइन, दैट इज गुडमैन लाइन। अगला हम लोग को बनाना पड़ेगा लैंगर लाइन। लैंगर लाइन क्या बोलता है कि हम लोग का एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस और मीन एक्सिस दोनों एक्सिस पे, चाहे एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस लो चाहे मीन एक्सिस वाला लो, दोनों एक्सिस पे जो फेल्योर का क्राइटेरिया होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ होगा यानी एसवाईटी। और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे तो दैट इज लैंगर्स लाइन। क्लियर पॉइंट? तो एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस पे भी यील्ड स्ट्रेंथ एसवाईटी, एसवाईटी एसई से बड़ा होगा क्या? हाँ सर, तो एसवाईटी एसई से बड़ा होगा तो मेरा ये हो गया एसवाई। क्लियर पॉइंट? और एक्स एक्सिस यानी सिग्मा मीन वाले एक्सिस पे भी एसवाईटी होगा तो ये एसवाईटी ऑलरेडी बना हुआ है। और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से बना दोगे तो दैट इज सॉरी लैंगर लाइन। मॉडिफाइड गुडमैन क्या होता है, गुडमैन और लैंगर पे जो ज़्यादा सेफर है, और गुडमैन और लैंगर पे जो ज़्यादा सेफर है उसको अगर यहाँ पर दिखाओगे तो दैट इज मॉडिफाइड गुडमैन। उसको ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो ध्यान देना, ये जिसका रीजन ऑफ सेफ्टी छोटा है ये गुडमैन और ये लैंगर, तो इस रीजन के बीच देखोगे तो गुडमैन के कंपेयर में लैंगर का रीजन ऑफ सेफ्टी छोटा है तो यहाँ से यहाँ तक लैंगर आएगा मॉडिफाइड गुडमैन के अंदर। इस रीजन के बीच देखोगे, सॉरी 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 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इतना तक में अगर देखोगे तो दिस इज लैंगर, दिस इज गुडमैन। तो गुडमैन का रीजन ऑफ सेफ्टी छोटा है, एक्चुअल में ये गुडमैन का लैंगर बोल दिया था। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लैंगर क्राइटेरिया सिलेक्ट, सॉरी गुडमैन क्राइटेरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इस रीजन के बीच में देखोगे तो ये मेरा गुडमैन और ये लैंगर, तो किसका रीजन ऑफ सेफ्टी छोटा है, लैंगर का छोटा है क्या, तो इसके बीच लैंगर क्राइटेरिया का ग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा मॉडिफाइड गुडमैन। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है दिस ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर मॉडिफाइड गुडमैन। इस ब्लू वाले ग्राफ को अगर मैं ग्राफ 2 बोलूँ, इस ब्लू वाले ग्राफ को अगर मैं ग्राफ 2 बोलूँ, ग्राफ 2, तो ग्राफ 2 इज द रीजन ऑफ सेफ्टी, सॉरी क्राइटेरिया लाइन, फेल्योर लाइन एज पर मॉडिफाइड गुडमैन। तो ग्राफ 2 किसके लिए है सर, मॉडिफाइड गुडमैन। क्लियर? कंपेयर कर सकते हो मॉडिफाइड गुडमैन और सोडरबर्ग में। सोडरबर्ग का रीजन ऑफ सेफ्टी छोटा है क्या, तो सोडरबर्ग ज्यादा कंजर्वेटिव होगा। लेकिन अभी 4 क्राइटेरिया देखना है। वैसे तो इनका ग्राफ का इमेज भी तुम लोग को दिमाग में है ना, तो खाली उस इमेज से इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो। बस उसी इमेज को मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ।
थर्ड जो क्राइटेरिया है वो ASME एलिप्स है। क्या ASME एलिप्स में एक तो ग्राफ एलिप्स बनेगा। मैं कौन सा कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेते हैं। और वो एलिप्स कैसा बनेगा, तो ASME एलिप्स बोलता है कि मेरा सिग्मा एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस पे अगेन फेल्योर का क्राइटेरिया एंडोरेंस लिमिट यानी SE होगा, सिग्मा मीन वाले एक्सिस पे फेल्योर का क्राइटेरिया SUT होगा। बट इन दोनों को हम लोग एलिप्स से ज्वाइन करेंगे। एलिप्स से ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या हाँ, इसको अगर मैं थर्ड बोलूँ, ठीक है, और ये थर्ड वाला ग्राफ एलिप्स है ना, एलिप्स, हाँ तक नाम लिख दे रहा हूँ। तो अगर मैं SE और SUT को वाई एक्सिस यानी एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस में SE, एक्स एक्सिस यानी मीन वाले एक्सिस पे SUT, इन दोनों को अगर एलिप्स से ज्वाइन करोगे सो दैट एलिप्स इज नोन एज ASME एलिप्स। अगेन देख सकते हो इन तीनों ग्राफ को कंपेयर करो। ASME एलिप्स, ये जो रीजन ऑफ सेफ्टी है वो सोडरबर्ग का है, दिस इज मॉडिफाइड गुडमैन, और दिस इज ASME एलिप्स। तो इन तीनों को कंपेयर करोगे तो अगेन देख सकते हो कि सोडरबर्ग का रीजन ऑफ सेफ्टी सबसे छोटा है। यानी इन तीनों क्राइटेरिया को भी आपस में अगर कंपेयर करते हो, इन तीनों क्राइटेरिया को भी अगर आपस में कंपेयर करते हो तो सोडरबर्ग सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव। लास्ट क्या बचा, गर्बर। गर्बर भी वो भी कंपेयर करोगे तो सोडरबर्ग ही ज्यादा कंजर्वेटिव आएगा। गर्बर में क्या बनता है, पैराबोला बनता है, ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग को। सपोज मैं कौन सा कलर ले लेता हूँ, कौन सा बचा, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। गर्बर पैराबोला भी बोलता है कि एम्पलीट्यूड वाले एक्सिस पे अगेन फेल्योर का क्राइटेरिया एंडोरेंस लिमिट दैट इज SE होगा, मीन वाले एक्सिस पे अगेन फेल्योर का क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, SUT होगा। बट इन दोनों को इस बार किससे ज्वाइन करना है सर, पैराबोला से। सपोज इमेजिन दिस इज पैराबोला, तो अगर मैं इस कर्व को कर्व 4 बोलूँ तो कर्व 4 इज पैराबोला, और इस पैराबोला को हम लोग क्या बोलेंगे, गर्बर पैराबोला। तो कर्व 4 इज गर्बर पैराबोला। तो चारों का ग्राफ में एक ही जगह बना दिया क्या, हाँ। अब इन चीनों, इसको गर्बर क्राइटेरिया बोल दो, बट ये पैराबोला बनना है तो मैं गर्बर पैराबोला लिख दिया, ठीक है। इन चारों क्राइटेरिया में जिसका रीजन ऑफ सेफ्टी सबसे छोटा होगा दैट इज मोस्ट कंजर्वेटिव। और ये देख सकते हो कि सोडरबर्ग का रीजन ऑफ सेफ्टी सबसे छोटा है। यहाँ तक क्लियर क्या, जिसका सबसे छोटा है बस उसको अगर मैं एक बार के लिए दिखा दूं तो सोडरबर्ग का रीजन ऑफ सेफ्टी मेरा क्या है, सबसे छोटा, ये रीजन ऑफ सेफ्टी। और किसी का भी रीजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉ करोगे इन चारों में तो उसका सोडरबर्ग से तो बड़ा आएगा। तो सिंस सोडरबर्ग का रीजन ऑफ सेफ्टी इज स्मॉलेस्ट, देयरफॉर सोडरबर्ग क्राइटेरिया इज मोस्ट कंजर्वेटिव क्राइटेरिया। क्लियर पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं, सिंस reason of safety of Soderberg criteria is smallest size wise, smallest spelling check लेना, hence Soderberg criteria is most conservative। यही पूछा था। इन चारों में सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव क्राइटेरिया कौन सा है, सोडरबर्ग। ये तो एक्सप्लेन करना तो मैं ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ का इमेज को देख के ही तुम लोग क्लिक कर लोगे कि सोडरबर्ग क्राइटेरिया सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है। का करेक्ट आंसर इज